हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में अध्याय 5 में कवि भूषण के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं कवि भूषण के जीवन परिचय के बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। महाकवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के टिकुआपुर नामक ग्राम में हुआ था। चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने प्रसन्न होकर इनको भूषण उपनाम से विभूषित किया। ये रीतिकाल में वीर रस के एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने शिवाजी महाराज के आश्रय में रहकर शिवा बावनी तथा शिवराज भूषण पुस्तकें लिखी और महाराज छत्रसाल के आश्रय में रहकर छत्रसाल दशक नामक पुस्तक लिखी। शिवाजी ने इनके एक पद पर प्रसन्न होकर 36 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान किए थे। इन्होंने भूषण उल्लास तथा भूषण हजारा नामक ग्रंथ भी लिखे जो आज अनुपलब्ध यानी पाए नहीं जाते। शिवराज भूषण नामक पुस्तक में कुल 105 अलंकारों का वर्णन है, जिनमें 4 शब्दालंकार, 99 अर्थालंकार तथा शेष 2 चित्रालंकार और संकरालंकार है। इन्होंने अलंकारों के लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्व सवैया तथा छपे दोहे में दिए जो शिवाजी के प्रशस्तिपरक है। इनका स्वर्गवास सन 1715 ईस्वी में हुआ था। ये कला पक्ष में प्रवीण, अलंकारवादी, नव शब्द निर्माणकर्ता तथा राष्ट्र प्रेमी थे। अब पाठ के अनुसार देखिए, रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के टिकुआपुर गांव में हुआ था। यानी रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान या जो श्रृंगार रस है उनके प्रमुख काव्य सरिता में यानी काव्य रूपी जो नदी में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले वीर रस की जो प्रमुख या मजबूत धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के टिकुआपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे, यानी इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका मूल नाम घनश्याम था, वास्तविक नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। ये आप स्वयं कवि भूषण जी छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में रहा करते थे और इन दोनों राजाओं के द्वारा इनको विशेष सम्मान प्रदान किया हुआ था। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। कवि भूषण की जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख रचनाएं जो हैं वे हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का लेखन हमें मिलता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। यानी कवि भूषण की जो प्रमुख रचना है सबसे वह है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, यानी कवि भूषण की जितनी भी रचनाएं हैं वे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। इसी के साथ वीरता के उद्गार, वीर भाव लिए हुए हैं। ओज गुण का वैशिष्ट है। ओज का मतलब होता है जिसके मन में आवेश व साहस का संचार हो। वैशिष्ट का मतलब होता है विचित्रता या बेजोड़। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। कवि के कंठ के द्वारा जो वाणी निकलती है वाग्यंत्र के द्वारा मानो तो वह देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्व लिए गए। यानी कवि जो भूषण जी हैं 12th क्लास में हम पाठ 5 में जो कवि भूषण हैं उनके द्वारा जो 5 कवित्व पढ़ेंगे वे 5 कवित्व लिए गए। कवित्व का मतलब होता है यह एक प्रकार का वर्णिक छंद है। इस वर्णिक छंद में 31 वर्ण होते हैं तथा 16वें
तथा अंत में यति लगती है और अंत में गुरु होता है, अर्थात मात्रा जो है वो बड़ी लगती है। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, जब भी शिवाजी महाराज युद्ध के लिए बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं, जाते हैं, तो संसार भर में खलबली मच जाती है। यानी जब भी वे युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। मतलब चतुरंग सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक अंगों से युक्त उनकी सेना सुसज्जित होती है, जिसके कारण से जब ये युद्ध में जाते हैं तो इनके पराक्रम के कारण से और संसार के गली गली में पराक्रम का प्रभाव हो जाता है। इस प्रकार से ये माना जाता है। जैसे ही शिवाजी आगे चलते हैं, बढ़ते अपनी सेना को लेकर, तो धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसे लगने लगता है। यानी शिवाजी की जो चतुरंगी सेना है, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, युद्ध के लिए आगे प्रस्थान करते हैं, तो उसकी धूल जो है उड़ती, उसकी गर्द के कारण से सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। अर्थात महसूस किया जाता है कि सूर्य बिल्कुल तारे के समान लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। यानी समुद्र जो है वो थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है, महसूस होता है। पारा एक द्रव अवस्था में रहने वाला एक धातु होता है, तो समुद्र को भी थाली में रखे पारे की तरह बताया गया। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। यानी शिवाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा अपने दरबार में बुलाया जाता है और उनको ठीक तरह से जहां उचित स्थान देना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा और उनको 6000 बादशाह द्वारा दिया जाने वाला एक छोटा पद दिया जाता है, जिसके कारण से उचित सम्मान न पाने के कारण से शिवाजी महाराज को भयंकर और गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा इस प्रकार से होता है कि जैसे शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर, रौद्र का मतलब होता है भय से व्याप्त, भयंकर गुस्सा से युक्त मुख को देखकर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। अर्थात वहां जितने भी दरबारी होते हैं, सैनिक होते हैं इत्यादि, उनके लाल मुख को देखकर और भयभीत हो जाते हैं। शेषनाग विधाता करता व यमराज के दायित्व को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। कवि भूषण ये कहते हैं कि शेषनाग अर्थात एक सहस्त्र वाले विशाल सर्प माने जाते हैं, जो धरती को धारण करने वाले होते हैं। उसके समान विधाता यानी जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता होते हैं, और यमराज के दायित्व को वास्तव में ही शिवाजी महाराज ही निभाते हैं। यह कवि भूषण ने महसूस किया या बताया। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है, यानी शिवाजी जो महाराज है, शिवाजी महाराज का और शत्रुओं पर जो अपना अधिकार है, प्रभाव है, वह इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से कवि ने बतलाया। जैसे इंद्र का जंबासुर पर, जंबासुर एक दैत्य जिसका वध इंद्र ने किया था। बड़वानल का सागर पर, बड़वानल एक प्रकार की समुद्र की आग होती है जिसका प्रभाव सागर पर होता है। राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर जो कामदेव रति के पति हैं। परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, सहस्त्रबाहु एक प्रकार का एक राजा थे जो परशुराम जी के शत्रु माने जाते हैं। दावाग्नि का वृक्षों पर, यह जंगल की आग होती है जिससे जंगल की आग के द्वारा वृक्ष भस्म हो जाते हैं जलकर। चीते का मृग समूह पर, चीता हरणों का शत्रु माना जाता है। शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, यानी जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार दूर हो जाता है। वह श्री कृष्ण का कंस पर, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, यह भी एक राजा था। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़ यानी जो कवि भूषण है, शिवाजी की तुलना समानता गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान
नवखंड भूमंडल। नवखंड का मतलब होता है 9 खंडों वाली, 9 भागों वाली भूमंडल पर, पृथ्वी पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व, सब जगह, यानी सूर्य के समान जो 9 खंडों वाली, 9 भागों वाली जो हमारी पृथ्वी पर है, वहां सब जगह शिवाजी का अधिकार या प्रभाव बताया जाता है कवि के अनुसार। मैंने कवि भूषण का इससे पहले पाठ परिचय, पहले में कवि का जीवन परिचय बताया, और यह मैंने जो हम पाठ पढ़ेंगे उसका जो अंश है मैंने आपके सामने यह बतलाया है। अभी मैंने आपको बताया था यानी वीरस के कवित, ये कवित की एक पंक्ति है, मैं आपको बतला रहा हूं। यह एक प्रकार का वर्णित छंद है जो 16वें वर्ण के बाद में यति और अंतिम जो वर्ण होता है वहां यति लगती। यति का मतलब होता है ठहरा, और अंत में गुरु यानी बड़ी मात्रा होती है। गुरु का मतलब बड़ी मात्रा। अब आपके सामने मैं गिन रहा हूं वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने आपको बताया था 16वें वर्ण के अंत में यति लगती है। यति का मतलब होता है ठहराव, रुकना। इसके पश्चात आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने बताया था पूरे इस कवित में और 31 वर्ण होते हैं, जो ये पूरे 31 वर्ण हो गए। अंत में यहां गुरु होता है। गुरु का मतलब होता है 2 मात्रा या बड़ी मात्रा। इस प्रकार से ये कवित छंद का परिचय आपको मैंने बतलाया है।